तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर दें। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, महेंद्र सिंह वाघेला की कांग्रेस में हुई घर वापसी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला शुक्रवार को कांग्रेस में घर वापसी की। दरअसल 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यहां पार्टी मुख्यालय के 58 साल के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह वाघेला का स्वागत किया। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह वाघेला ऐसे समय में कांग्रेस में शामिल हुए जब गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया। इस दौरान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह वाघेला ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वह बिना किसी अपेक्षा के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। जहां उत्तर गुजरात में बॉयड में साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस विधायक रहे। इसके साथ ही महेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अगस्त 2017 में पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। महेंद्र सिंह अपने पिता शंकर सिंह समेत कांग्रेस के उन 8 विधायकों में से एक है जिन्होंने अगस्त 2017 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। भारतीयों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल खतरनाक ड्रेनिक एंड्रॉयड ट्रोजन का एक नया वर्जन खोजा गया जो आपके कुछ महत्वपूर्ण बैंक डिटेल चुरा सकता है। ड्रेनिक एक पुराना मैलवेयर है जो 2016 से चर्चा में है। भारत सरकार ने पहले एंड्रॉयड यूजर को इस मैलवेयर के बारे में चेतावनी जारी की जो इनकम टैक्स रिफंड जनरेट करने के नाम पर यूजर की संवेदनशील जानकारी चुरा रहा था। अब साइबर द्वारा एडवांस कैपेबिलिटी वाले उसी मैलवेयर के एक वर्जन की पहचान की गई और यह विशेष रूप से भारतीय यूजर्स और 18 स्पेसिफिक भारतीय बैंकों का उपयोग करने वालों का टारगेट कर रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि इस बीच तमाम शहरों के तापमान की गिरावट नजर आने लगी। रातें ठंडी होने लगी। राष्ट्रीय राजधानी के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री और मैक्सिमम 31 डिग्री रहने की संभावना है। तमिलनाडु तट के पास दक्षिणी पश्चिमी राज्य के खाड़ी के ऊपर औसत समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके चलते 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम के इसी साल चुनाव होने हैं। एमसीडी चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी में लैंड लीफ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की सत्ता वाले नगर निगम का कहना है कि तीनों लैंडफिल साइट पर जमा लेगेसी कचरे के निपटाने के लिए 44 ट्रामल मशीन स्थापित की गई, जिनकी कुल क्षमता प्रतिदिन लगभग 20,000 से 22,000 मीट्रिक टन कचरा हटाने की है। दिल्ली नगर निगम के अब तक 77 लाख मीट्रिक टन लेगेसी कचरे का निस्तारण का दावा किया गया है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी को देखते हुए ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में बढ़त को अप्रूवल दे दिया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि ये घोषणा एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से थोड़ा पहले किया गया है। ऑटो रिक्शा चालक शहर में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि नेशनल ऑटो रिक्शा टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इस फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दिल्ली वासियों पर बोझ डालेगा और उबर, ओला जैसे कैब एग्रीगेटर के लिए ही मायने रखेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। इसके बावजूद भी गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में लोगों के बीच जाकर बात भी कर रहे हैं। गांव में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक लोगों को सीधे कांग्रेस से जोड़ा जा सके। इस दौरान गहलोत गुजरात मॉडल की खामियां और मोदी सरकार की नाकामियां को जनता के सामने रख रही। पिछले महीने गुजरात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राजस्थान की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं गुजरात में भी लागू की जाएगी। इस बात को गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है।
गुजरात दौरा के दौरान 28 अक्टूबर को गहलोत ने फिर कहा, कांग्रेस की सरकार बनते ही गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुफ्त बिजली जैसी सभी योजनाएं लागू की जाएगी। गहलोत ने गुजरात मॉडल को खोखला बताया और राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। अगर आप भी दिल्ली में निवास करते हैं और सरकार की बिजली सब्सिडी के उपभोक्ता हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली का लाभ लेने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी है। साथ ही अभी तक 30% से ज्यादा उपभोक्ता आवेदन नहीं कर पाए हैं। राज्य बिजली विभाग के मुताबिक जो लोग 31 तक आवेदन नहीं करेंगे, ऐसे लोग बिजली सब्सिडी योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि जिनका आवेदन नहीं मिलेगा विभाग उन्हें सब्सिडी योजना से मान लेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार का सोशल मीडिया पर लगाम लगाने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। देश भर में चुनाव का माहौल किसी के द्वारा बिगाड़ा ना जा सके, इसको लेकर सोशल मीडिया की हिदायत दी गई कि नई आईटी एक्ट में न सिर्फ फेक न्यूज पर लगाम कसने की तैयारी है, बल्कि भड़काऊ कंटेंट फैलाने में इससे होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्लान है। जो सोशल मीडिया के जरिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं वो अब सावधान हो जाएं। फेक न्यूज फैलाने, अश्लील, अपमानजनक, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, भड़काऊ भाषण को सार्वजनिक तरीके से सोशल मीडिया पर डालने या उसे शेयर करना अब आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।